नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 मंडे का दिन, कल का दिन कहाँ कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दी 17,158 के आसपास, 58 के आसपास। तो यहाँ पे अगर कल का दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलती है 17,170, 17,170 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस पॉइंट के नीचे, यहाँ पे 17,140 के नीचे, यहाँ पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। इस पॉइंट को भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट ये 17,100 एक मिनट यार, लाइन कर लेते हैं ठीक। ओके, इस पॉइंट के नीचे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है, टारगेट रहेंगे हमारे 17,320 तक के। 17,320 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हम 17,300 तक के ही टारगेट रखेंगे। 17,300 तक के हमारे टारगेट रहेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो। ये तो हो गया एक केस। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, से फॉर एग्जांपल अगर 240 के आसपास कहीं पे यहाँ पे कहीं खुलती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर से नीचे आकर यहाँ इस पॉइंट को रीटेस्ट करे, जो कि है 17,160 का पॉइंट। इस पॉइंट को अगर रीटेस्ट करती है, जिसके चांसेस लग भी रहे हैं, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये 17,155 का, इसके जितना भी पास हमें मिलेगी मार्केट, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। याद रखिए, गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फिर हमें इस पॉइंट के आसपास आना है, 17,155 के आसपास। 17,155 के आसपास जितना पास मिल जाए, हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये नीचे वाला एरो 17,140, और फिर हम बैठेंगे 17,300 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर गैप अप खुलकर मार्केट वहीं से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर तो हमारी ट्रेड निकल गई। यहाँ पे ट्रेड लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। तो फिर हम वेट करेंगे। हमने देखना है कि ये 17,320 के आसपास मार्केट क्या करती है। 17,320 से 17,380 का ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है। तो ये टोटल एरिया जो है 17,320 से 17,380 का, ये मैंने एक नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बनाया है। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी। पुट की कॉल हम ट्राई करेंगे अगर मार्केट
17,320 या 17,330 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर इसे अगर ब्रेक करती है, 17,320 के नीचे आ जाती है मार्केट, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 17,240 तक के, और या इससे भी बड़े टारगेट हो सकते हैं, 17,200 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है। तो यहाँ पे हम 17,320 17,330 के आसपास हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनाती है, और जैसा प्राइस एक्शन बनाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो जैसा प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली। कॉल की पोजीशन हम ट्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ या तो फ्लैट खुल के वो क्रॉस कर दे 17,170 को, या फिर गैप अप खुल के 17,160 के आसपास आ जाए, तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस 17,140 का रखकर। अब करते हैं पुट की बात। तो पुट की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे अगर मार्केट हमें अपने पिछले डे के लो के नीचे अगर मिल जाए यहाँ पे, जो कि है 17,017, इस पॉइंट के नीचे ही हम ट्राई करेंगे पुट की बाय करेंगे। पुट बाय करेंगे यहाँ पे 1718 के नीचे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे हम, और इसके नीचे ही ट्राई करेंगे। और फिर हमारे जो टारगेट है वो 16,900 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो SGX निफ्टी देखकर तो नहीं लग रहा कि कल मार्केट गैप डाउन खुले, ऐसा तो दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा SGX निफ्टी को देखते हुए। तो लेकिन अगर इस पॉइंट के नीचे आती है तभी हम 16,900 के लिए बैठेंगे। 17,16 के नीचे हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे 16,900 तक के लिए। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम कैसे करेंगे कामकाज। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट अगर हमें इस पॉइंट के पास मिलती है, जो कि है 37,735, 37,740 के आसपास हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। जैसा प्राइस एक्शन होगा उसको फॉलो करना है। अगर रेजिस्टेंस खा रही है इस पॉइंट से, तो एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर 50 पॉइंट का, 17,790 तक का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है, टारगेट फिर हमारे हो सकते हैं इस 37,300 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है, जो कि है 37,530, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 37,700 तक के, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा
यहाँ पे ये इस पॉइंट के नीचे 37,450, इस पॉइंट के नीचे हमने रखना है यहाँ पे स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे एक ये लगा देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है बैंक निफ्टी, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये पॉइंट 37,440 तक का स्टॉप लॉस। और अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है से 37,600 के ऊपर खुलती है या 37,600 के आसपास, तो फिर इस पॉइंट को रीटेस्ट करने वो ज़रूर आएगी। तो हम वेट करेंगे कि हमें मार्केट इसके आसपास यहाँ पे कहीं मिल जाए। तो 37,480 के जितना पास मिलती है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ से 50 पॉइंट नीचे रहेगा। 480 है तो हम हमारा स्टॉप लॉस 420 तक का हम यहाँ पे रख सकते हैं। टारगेट हमारे 37,700 तक के रहेंगे। और पुट की पोजीशन में हम तब बैठेंगे जब बैंक निफ्टी अब इस पॉइंट के नीचे आएगी, जो कि है 37,200। 37,200 के नीचे ही हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे अब बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।